हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख रहे हैं एक नया सब्जेक्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और आज इसके अंतर्गत देखेंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। आज इसका चौथा भाग है, फोर्थ पार्ट है, कहने का मतलब है अंतिम भाग है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, इस पर हम बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बातें कर लेते हैं पिछले क्लास में क्या हुआ था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में हम कहाँ पर थे भाई, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से आगे बढ़े थे। जो मैंने लिस्ट लिखवाया था, लिस्ट बनवाया था कि क्या क्या पढ़ना है, उनमें से पिछले क्लास में कहाँ से स्टार्ट किए थे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो क्या था ये खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल, पिछले क्लास में देखे थे। तो देख सकते हैं ऐसे जीव जो पोषण के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। एवं खाद्य श्रृंखलाओं का पूरा समूह खाद्य जाल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैंने समझाया था कि घास है या पेड़ पौधे है, फूल पत्ती है, इनको बकरी खा जाता है। और यदि बकरी को लोमड़ी खा जाता है और लोमड़ी को बाघ खा जाता है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं। ठीक है। और मैंने कहा था कि एक प्रकार का काल्पनिक विचारधारा है। काल्पनिक विचारधारा किस प्रकार से, कि जैसे सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, घास जो है अपना भोजन तैयार करके ग्रोथ करते हैं। और घास को यदि टिड्डा खा जाता है, टिड्डा को मेढक, मेढक को बाज, बाज फिर मेढक को सांप भी खाता है। ठीक है। तो एक ही वस्तु को, एक ही चीज़ को अन्य अन्य जीवों द्वारा खाया जाता है। तो एक प्रकार का क्या है, मैंने कहा ये एक प्रकार का क्या था भाई, काल्पनिक विचारधारा है कि सिर्फ घास को बकरी नहीं खाएगा, घास को शाकाहारी जो भी है, चाहे गाय हो चाहे हिरन हो, वो भी खा सकता है। बकरी को लोमड़ी नहीं खा जाएगा, ठीक है, कोई और भी खा सकता है। तो उस प्रकार से जीवों में देखने को मिलती है सघनता। ठीक है, जीवों के मध्य क्या देखने को मिलती है, सघनता। तो यहाँ पर बकरी को लोमड़ी, लोमड़ी को बाघ, फिर घास को चूहा, चूहा को बिल्ली, बिल्ली को सियार, सियार को जो है शेर, बिल्ली को जो है, ठीक है, फिर चूहे को कुत्ता, घास को हिरन, हिरन को शेर। इस प्रकार से जालनुमा संरचना बन जाती है और इसी को हमने क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, चलिए। फिर लिंडनमान साहब का 10% नियम आया था, वो हम देखे थे। और उन्होंने क्या कहा था कि यदि सूर्य के प्रकाश से घास को 100%, कहने का मतलब है उनको 1000 कैलोरी ऊर्जा अगर मिलती है, तो उस 1000 कैलोरी ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 10% नियम के आधार पर होता है। कि घास द्वारा टिड्डा को 10% ही ऊर्जा जाएगा 1000 कैलोरी का, इसका मतलब 100 कैलोरी ऊर्जा जाएगा। टिड्डा द्वारा मेढक को 10% ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कहने का मतलब है 100 कैलोरी में 10 कैलोरी किसको मिलती है, मेढक को। मेढक द्वारा सांप को 10% ऊर्जा मिलती है, कहने का मतलब है 10 कैलोरी में 1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है सांप को। और सांप द्वारा मोर को 10% ऊर्जा मिलती है, कहने का मतलब है कि 1 कैलोरी ऊर्जा का 10% निकालेंगे तो 0.1 कैलोरी ऊर्जा। तो इस प्रकार से लिंडनमान साहब कहते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा वो किसके आधार पर होगा, 10% के आधार पर होगा। और इससे इन्होंने क्या क्या तथ्य निकाले, इन्होंने ये तथ्य निकाले कि शाकाहारी जो है मांसाहारी की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायरेक्ट कनेक्ट होता है घास से कौन, शाकाहारी। तो शाकाहारी पेड़ पौधे से डायरेक्ट वो अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, ले लेते हैं, इसलिए उनको ज़्यादातर ऊर्जा मिलती है एज़ कम्पेयर टू मांसाहारी से। ठीक है, तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और दूसरी इन्होंने तथ्य निकाला कि खाद्य श्रृंखला बड़ी एवं लंबी नहीं होनी चाहिए। यदि लंबी हो जाती है तो मैंने एक बताया था कि अंतिम जो है आपके अंतिम उपभोक्ता है,
उनको बहुत ही कम कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से लंबी नहीं होनी चाहिए, जितनी लंबी होंगे तो फिर वहाँ सरवाइव करना दिक्कत हो जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला क्या होनी चाहिए, बड़ी एवं लंबी नहीं होनी चाहिए। फिर हमने देखे थे पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या था ये पारिस्थितिक पिरामिड? पारिस्थितिक पिरामिड कहने का मतलब है कि जीवों के मध्य विभिन्न प्रकार के जो पैमाना है, जैसे ऊर्जा की है, संख्या की है, द्रव्यमान, उसके आधार पर जीवों का इस प्रकार से हम क्या देखे थे, पिरामिड देखे थे। तो एक देखे थे ऊर्जा पिरामिड, दूसरा देखे थे संख्या पिरामिड, और तीसरा देखे थे द्रव्यमान या बायोस पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड में हमने बात की थी क्या क्या, कि उत्पादक एवं उपभोक्ता का संबंध दर्शाना क्या कहलाता है, ऊर्जा पिरामिड कहलाता है। ठीक है, जो उत्पादक है जैसे घास फूस वगैरह आपके पेड़ पौधे, और उपभोक्ता जिसको उपभोग कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच अगर हम क्या देखते हैं, उन दोनों के बीच यदि संबंध दर्शाते हैं तो यही क्या कहलाता है, ऊर्जा पिरामिड कहलाता है। ऊर्जा पिरामिड जो है लिंडरमैन साहब के 10% नियम पर आधारित है। फिर थर्ड हमने कहा था कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे ऊर्जा पिरामिड में तो ऊर्जा घटते हुई नजर आएगी। और इस प्रकार से हमने बात की थी ऊर्जा पिरामिड किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो 1000 कैलोरी यहाँ पर यदि है, ये क्या है, 1000 कैलोरी, ये कैलोरी में मैं शायद लिखना भूल गया था उस समय, 1000 कैलोरी। तो 1000 कैलोरी यहाँ पर है, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा पोषक स्तर 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा 10-10% के आधार पर, और लिंडरमैन साहब के 10% नियम पर आधारित है, जैसा कि मैंने कहा। ठीक है, जो है आप देख सकते हैं घास, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर सर्व और गिद्ध। गिद्ध एक प्रकार क्या है, सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, अंतिम उपभोक्ता होते हैं, और घास उत्पादक होते हैं। तो घास को देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और वहीं पर आपके गिद्ध को बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यही कहा है उन्होंने। ठीक है, क्या कहा है, यही कहा है कि ऊर्जा पिरामिड एक तो सीधा बनता है, 10% नियम पर आधारित है, और ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, ऊर्जा घटते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर सबसे अंतिम में 0.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यहाँ पर 1000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए, फिर उसके बाद हमने देखे तो संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड के अंतर्गत हमने बात की थी कि हमेशा ये सीधा बनता है। संख्या पिरामिड कैसा बनता है, ये भी हमेशा सीधा बनता है। उत्पादक की संख्या, ठीक है, अधिक होगी एवं सर्वोच्च उपभोक्ता की संख्या कम होगी। इसके अंतर्गत पिरामिड में नीचे से ऊपर जाने पर संख्याओं में गिरावट देखने को मिलती है, गिरावट मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी बातें जो मैंने बताया, उत्पादक को की संख्या सबसे अधिक होती है। उत्पादक कहने का मतलब जो घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, हमेशा इनकी संख्या अधिक होगी एज कम्पेयर टू जो सर्वोच्च उपभोक्ता है, जो भी होगा, चाहे शेर हो, चाहे जो बाज हो, चाहे मोर हो, जो सर्वोच्च उपभोक्ता है। और सर्वोच्च उपभोक्ता का मतलब मैंने कहा था कि ऐसे जीव जो दूसरे जीव द्वारा शिकार नहीं कर पाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, तो अधिक से जाएंगे ऊपर तो कम देखने को मिलेगा आपको, इसकी संख्या लगातार घटती होती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, संख्या पिरामिड। ठीक है, जीवों की संख्या नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये था संख्या पिरामिड। फिर हमने देखे थे द्रव्यमान पिरामिड। क्या था द्रव्यमान पिरामिड, कि शुष्क भार पर हम निकालते हैं, और शुष्क भार क्या होता है कि किसी जीव से पानी की पूर्ण मात्रा निकाल देने पर द्रव्यमान को क्या कहते हैं, बचे हुए द्रव्यमान को शुष्क भार कहते हैं। और शुष्क भार हर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। बरगद के द्रव्यमान पिरामिड हो सकते हैं, जलीय पारिस्थितिक में हो सकते हैं, एक तालाब में हो सकता है, समुद्र में हो सकता है, वन में हो सकता है, ठीक है, खेत में हो सकता है, जंगल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बरगद का द्रव्यमान पिरामिड इस प्रकार से देखे थे, तो बरगद में पक्षियों की संख्या और पक्षियों की जो है संख्या के अंतर्गत परजीवियों की संख्या कितनी है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ के जीवों पर सीधा बनता है, इनका जो है क्या है, सीधा बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जलीय पारिस्थितिक में बात करें तो इसका जो पिरामिड है ये उल्टा बनता था, ये हमने बात की थी।
तो इस प्रकार से पिछले क्लास में ये सारी बातें कर चुके थे, ये सारी बातें देख चुके थे। आज की क्लास में हम बातें करेंगे जो बच गया है, और आज अंतिम भाग है। और अंतिम भाग के अंतर्गत हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाले जीवों में क्या संबंध है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या देखेंगे भाई, पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाले जीवों के मध्य संबंध। पारिस्थितिक तंत्र कहने का मतलब इकोसिस्टम में मिलने वाले जीवों के मध्य क्या क्या संबंध है, ये हम देखेंगे। तो दो प्रकार के संबंध हम देखेंगे। एक आपका कहलाता है, क्या है, सकारात्मक संबंध। सकारात्मक संबंध, या जिसे पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं। एक होता है आपका नकारात्मक संबंध। या जिसे निगेटिव रिलेशन कहते हैं भाई। ये जो सकारात्मक संबंध है, इस सकारात्मक संबंध के अंतर्गत यदि हम बात करें तो हमने कहा था कि ये 3 टाइप के सकारात्मक संबंध होते हैं। सॉरी, 2 टाइप के। एक है सहजीवी संबंध, दूसरा क्या कहलाता है, सहभोजी संबंध। क्या है? सहभोजी संबंध। एक होता है सजीवी संबंध और दूसरा होता है सहभोजी संबंध। इसके अंतर्गत हम देखेंगे नकारात्मक संबंध के अंतर्गत तो 3 प्रकार के नकारात्मक संबंध हैं। ठीक है, एक होता है परजीवी संबंध, और दूसरा प्रतिस्पर्धा संबंध। और तीसरा होता है आपका असहभोजी संबंध। असहभोजी संबंध। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से संबंध देखने को मिलता है। चलिए एक एक करके हम बातें करेंगे। पहले सकारात्मक संबंधों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे नकारात्मक संबंध के अंतर्गत। ठीक है, चलिए। सकारात्मक संबंध, या जिसे कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशन।
इसमें सबसे फर्स्ट है, सबसे पहला है, कौन सा है भाई? इसमें सबसे प्रथम या सबसे पहला कौन है आपका? सहजीवी संबंध। क्या है? सहजीवी संबंध। और सहजीवी संबंध को हम क्या कहते हैं? इसको प्लस प्लस संबंध भी कहते हैं। अब ये भाई प्लस प्लस संबंध क्या है? अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर सकारात्मक संबंध होंगे, ठीक है। कहने का मतलब दो जीवों के मध्य, ठीक है, दो पौधों के मध्य, दो जीवों के मध्य सजीव संबंध कैसे होंगे? इसको प्लस प्लस संबंध क्यों कहते हैं, हम आगे देखेंगे। प्लस प्लस संबंध कहने का मतलब है कि दोनों को फायदा होगा। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है? फायदा होगा, ठीक है। मेडिकल साइंस में अलग है भाई, पॉजिटिव का मतलब मेडिकल साइंस में अलग होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है, फिजिक्स में अलग होता है, बायोलॉजी में अलग होता है, ठीक है। अब अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस बात को जानते हैं। मैथ्स में अलग होता है, मैथ्स में पॉजिटिव का मतलब जोड़ना होगा, ठीक है। और आपके अगर मेडिकल साइंस में देखें तो पॉजिटिव का मतलब कोई बीमार हो जाना, ठीक है। वो कैसे कोरोना पॉजिटिव होता है वैसे पॉजिटिव, ठीक है। फिजिक्स में देखिए तो पॉजिटिव का मतलब अलग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लेना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। मैथ्स में जोड़ना घटाना, ठीक है। बायोलॉजी में, ठीक है, ये अलग। तो इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सजीवी संबंध में पॉजिटिव जो संबंध है, ठीक है, प्लस प्लस संबंध। और प्लस प्लस संबंध कहने का मतलब मैंने कहा यहाँ पर दोनों को फायदा होगा। जो भी दो जीव होंगे, दो पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, जो भी दो जीव होंगे जो सरवाइव कर रहे हैं उनको क्या होगा? दोनों को फायदा होगा। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ऐसा संबंध, पहले लिख लेते हैं फिर हम बातें करेंगे, कि ऐसा संबंध जिसमें दो जीवों को क्या होता है? एक साथ, दो जीव को एक साथ फायदा होता है। या हम कह सकते हैं या दो जीव एक साथ जीवन यापन करते हैं। दो जीव एक साथ क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और इनकी विशेषताएं क्या हैं? इनकी विशेषताएं क्या है? आपको अभी समझ में आएगा, ये अभी बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। जब एग्जांपल लेके समझाऊंगा, अरे यार, तो आपको समझ आएगा। इनकी विशेषताएं क्या है? तो इनकी विशेषताओं में सबसे जो पहला विशेषता ये है कि फायदा किसको होगा? दोनों जीव को होगा। क्या होगा? लाभ जो है दोनों जीव को मिलेगा, दोनों जीवों को होता है, पहली बात है। और यहाँ पर ये दूसरी बात ये है कि, ठीक है, दोनों जीवों के लिए क्या है? संबंध अनिवार्य है। क्या है? संबंध अनिवार्य है। कहने का मतलब है एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अगर एक जिंदा है तो दूसरा भी जिंदा है, दूसरा जिंदा है तो पहला जिंदा है, ठीक है। तो दोनों सरवाइव करते हैं एक साथ और दोनों को लाभ होता है। तो जब दोनों पक्ष को लाभ होगा तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव क्या है? संबंध। अब जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। तो आप हमेशा जानते हैं क्या है? एक होता है, ठीक है, एक
आप सुने हो लाइकेन, ठीक है, लाइकेन जिसमें क्या है, यह एक प्रकार का एक क्या है, एक सहजीवी संबंध है, सहजीवी क्या है, संबंध है। और इस लाइकेन जो सहजीवी संबंध है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो एक आपका होता है क्या है, कवक होता है, क्या होता है, एक आपको देखने को मिलता है कवक, और दूसरा होता है आपका शैवाल। क्या होता है, शैवाल। एक होता है कवक और दूसरा होता है शैवाल। देखिए कवक क्या है, शैवाल क्या है, अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे कवक क्या करता है, इसके लिए आर्द्रता प्रदान करता है। देखिए शैवाल क्या करता है, भोजन बनाता है, जिसे हमने बात की थी, नील हरित शैवाल है, नॉर्मल शैवाल है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो है रसायन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं शैवाल। जब ये भोजन तैयार करेंगे तो इसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो तो हवा वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, आपके जो है ऑक्सीजन वगैरह जो भी है मिल जाएगा, जो भी है उसके लिए मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कवक क्या करता है, इसके लिए आर्द्रता तैयार करता है, नमी तैयार करता है। किसके लिए भाई, ठीक है, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, आपको तब समझ आएगा अच्छे से। ये क्या करता है, भोजन तैयार करता है, और भोजन तैयार करने के लिए जो आर्द्रता होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, वो आर्द्रता किसके पास है, कवक के पास है। समझ रहे हैं। अब क्या करेगा, भोजन तैयार करेगा किसकी मदद से, कवक में उपस्थित आर्द्रता की वजह से। कौन है, शैवाल। और इसमें से अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो रहा है भाई, कि यहाँ एक दूसरे पर डिपेंड कैसे हैं, ठीक है, एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है, तो देख सकते हैं कवक को क्या मिल जा रहा है, भोजन मिल जा रहा है। कवक को क्या मिल जा रहा है भाई, जब ये आर्द्रता प्रदान करता है शैवाल को, तो कवक शैवाल द्वारा बनाए गए भोजन को ये यूज करता है, ठीक है। और जब भोजन तैयार करने के लिए जो चीज़ जरूरी है, ठीक है, भोजन तैयार करने के लिए जो चीज़ जरूरी है वो शैवाल किससे ले लेता है, वो कवक से ले लेता है, कवक की आर्द्रता से ले लेता है, ठीक है। तो आप इसको भी फायदा है और इसको भी फायदा, कहने का मतलब कवक को भी फायदा है, शैवाल को भी फायदा है, ठीक है। कवक शैवाल को आर्द्रता प्रदान कर रहा है और वहीं पर जो शैवाल है कवक को भोजन प्रदान करता है, ठीक है। और इस प्रकार से दोनों मिलजुल कर क्या करते हैं, रहते हैं। इसलिए हमेशा नाम सुनते होंगे आप, हमेशा आप नाम सुनते होंगे, कवक और शैवाल, ठीक है। तो यही है दोनों के बीच संबंध। तो यहाँ पर देखिए इसको भी क्या हो रहा है, इसको भी क्या मिल रहा है, इसको भोजन मिल रहा है, इसको आर्द्रता मिल रहा है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, ठीक है। दोनों को जो है, दोनों को लाभ हो रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव कहने का मतलब दोनों को लाभ हो रहा है, लाभ और हानि पर चल। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव मतलब लाभ, नेगेटिव मतलब हानि, ठीक है। पॉजिटिव मतलब प्लस और नेगेटिव मतलब माइनस, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब इसको दोनों को लाभ होगा, इसको भी लाभ होगा, इसको भी लाभ होगा। तो इसको इसीलिए हम इसको क्या कहते थे, प्लस प्लस संबंध कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए जैसे एक और एग्जाम्पल है, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक पौधा आता है, पौधा, और उस पौधे का नाम है क्या है, साइकस। क्या है, साइकस नाम का पौधा। और इस साइकस नामक पौधे द्वारा क्या किया जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं, ठीक है, और इसके जड़ में जो पाया जाता है कवक, और यहीं पर जो कवक इसको क्या करता है, आर्द्रता पानी तैयार करता है, आर्द्रता या पानी तैयार करेगा, और ये पौधा क्या करेगा, ठीक है, ये पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं।
हम कवक की बात करें, पौधे के नीचे जो पाया जा रहा है, ये क्या करता है, भोजन तैयार करता है और उसी के ये इसको साइकस इस कवक को भोजन देता है और कवक यहाँ पर इसको क्या देता है, आर्द्रता देता है। तो यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है, दोनों पॉजिटिव है, कहने का मतलब दोनों को लाभ हो रहा है। एक थर्ड आप एग्जाम्पल देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, ठीक है। थर्ड अगर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये सभी एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल ही हम ले रहे हैं ना, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड क्या है, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव, करने वाले क्या है, सूक्ष्मजीव। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका राइजोबियम एवं लेग्यूमिनेसी पौधे, ठीक है। और ऐसे पौधे, लेग्यूमिनेसी पौधे, ऐसे पौधे, ठीक है, जो दाल का निर्माण करते हैं, जो दाल वगैरह, ठीक है, दलहन, दाल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे चना वगैरह हो गया, ठीक है, क्या करते हैं, दाल का निर्माण करने वाले क्या है, पौधे हैं। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या समझते हैं आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण से? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहने का मतलब है हमारे जो पेड़ पौधे हैं, अगर हम समझेंगे प्रकृति में हमारा जो पेड़ पौधा है, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है कि प्रकृति में हमारा जो पेड़ पौधा है वो, अब देखिए वायुमंडल में क्या है भाई, ठीक है, वायुमंडल में क्या है, अगर हम बात करें वायुमंडल में क्या है, गैसेस है। और गैसों में आपका नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, बहुत सारी इतनी गैस है, 14-15 प्रकार के गैस है। इनमें से सबसे अधिक मात्रा में जो आपको देखने को मिलता है नाइट्रोजन गैस 78%, नाइट्रोजन गैस 21%, ऑक्सीजन गैस 0.03%, जो कार्बन डाइऑक्साइड, और एकदम न के बराबर 0.1-0.2% में आपको क्या मिलता है, ठीक है, 0.1, 0.2, 0.1, इस प्रकार से परसेंटेज में आपको क्या मिलता है, बहुत सारे और गैसेस मिलती हैं। तो जो नाइट्रोजन होते हैं, क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन होते हैं वो पौधे डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्या नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली यूज़ नहीं करते कि भाई सब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इतने सक्षम नहीं होते। जैसे हम भी, हमारे द्वारा अगर वायुमंडल में यदि गैसेस हैं और हम यदि इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इसका यूज़ हम नहीं करते। हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमारे अंदर जाता है, ठीक है। हम, अगर आप बायोलॉजी के मेरा लेक्चर पढ़े हैं तो आप जाके देख सकते हैं, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें मैंने समझाया था कि जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जाता है तो जो नाइट्रोजन का 78% है हमारे शरीर द्वारा 78% लिया जाता है और 78% उसको त्याग भी देते हैं, डायरेक्ट उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, हम उसको डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, ऑक्सीजन क्या होता है 21% में 17% हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो 4% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है हमारे शरीर द्वारा। तो हम भी क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते, पेड़ पौधे भी डायरेक्टली नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या होते हैं, कुछ ऐसे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या करते हैं, इस वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन को ये ले लेते हैं
और लेके फिर क्या है, ऐसे जो ल्यूनियस पौधे होते हैं, दाल नुमा जो निर्माण वाला पौधे होते हैं, ठीक है, वहाँ की जड़ों पर ये क्या हो जाते हैं, ठीक है, ज़मीन पर, ठीक है, वहाँ के ज़मीन पर, ठीक है, क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, और इसी को क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और जो फायदा किसको होता है, पौधों को हो रहा है। क्या हो रहा है, पौधों को फायदा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर पौधों को फायदा हो रहा है और ये सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, इनसे क्या ले रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं यहाँ के पेड़ पौधे से, ठीक है, यहाँ के पेड़ पौधे, इनको क्या चाहिए था, इनको नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और N2 को ये बदल देते हैं NO3 में, नाइट्रेट में, किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन की ये बदल देते हैं नाइट्रेट में, ठीक है। जैसे मैंने कहा राइजोबियम वगैरह जो नामक सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, या साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइटोसोनास, नीलहरित शैवाल आदि जो है क्या करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव, जैसे कि मैंने क्या कहा, राइजोबियम तो ये खो गए, राइजोबियम, ठीक है, आपका नाइट्रोबैक्टीरिया, आपका नाइट्रोसोमोनोस, आपका नीलहरित शैवाल आदि क्या करते हैं, आदि क्या करते हैं भाई, इसी नाइट्रोजन को लेकर जो नाइट्रेट में क्या करते हैं, चेंज कर देता है, क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। तो यही हुआ, सूक्ष्म जीवों को क्या मिल गया, सूक्ष्म जीवों को यहाँ पर भोजन मिल गया, ठीक है, ये जो सूक्ष्म जीव है इनको क्या मिल गया, भोजन मिल गया, ठीक है, और पेड़ पौधों को क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिले। तो ये भी क्या है, ये पॉजिटिव है, इसको नाइट्रोजन प्राप्त कर रहा है, ये भी जो है पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये इसको भोजन मिल रहा है, किसको, सूक्ष्म जीव को, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं भाई, सभी किसके अंतर्गत आएंगे, सभी आएंगे आपके सजीवी संबंध के अंतर्गत, किसके अंदर, सजीवी संबंध। क्लियर है बातें, चलिए दूसरा हम देखते हैं सहभोजी संबंध। इसके अंतर्गत दूसरा क्या है, सहभोजी संबंध, ठीक है, ये हो गया, ये बच गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर है सहभोजी संबंध, जिसको हम पॉजिटिव जीरो संबंध बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो संबंध। अब पॉजिटिव जीरो कहने का मतलब है, देखिए पॉजिटिव का मतलब लाभ होगा, नेगेटिव का मतलब हानि होगा, और जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो का मतलब होगा न लाभ होगा न हानि होगा, ऐसे को हम क्या कहते हैं, सहभोजी संबंध कहते हैं, ठीक है। अब कैसे कहेंगे सर, जैसे कि इसको पहले लिख लेते हैं कि ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को क्या हो रहा है, एक जीव को लाभ होता है, परंतु दूसरे जीव को न लाभ होता है और न ही हानि होती, और न ही हानि होती है, क्या कहलाता है, सहभोजी संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है,
सभुजी संबंध कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, एक को लाभ होगा और दूसरे को न लाभ होगा न हानि होगा, एक को लाभ होगा और दूसरे को न लाभ होगा और नहीं हानि होगी। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव लिखा तो वो लाभ के लिए और जीरो लिखा मतलब कुछ नहीं मिलता। ठीक है, न लाभ होगा न हानि होगी। चलिए, अब ऐसा संबंध कौन है, कौन कौन से दर्शाते हैं? जैसे कि अगर हम देखें ऐसे जीवों में, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें कैसे जीव का एग्जाम्पल क्या है, तो आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया करता क्या है भाई? ई कोलाई बैक्टीरिया और किसके बीच? एवं किसके बीच? मनुष्य के बीच। ठीक है, और इन दोनों के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं? सभोजी संबंध कहते हैं। साथ में रह के, ठीक है, भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन ये मनुष्यों और इस मनुष्यों को कोई लाभ नहीं होता। मनुष्यों को जो है लाभ होता है और बैक्टीरिया को जो है कोई लाभ नहीं होता, कोई देखने कुछ नहीं मिलता। ठीक है, जैसे कि आप समझते हैं ये कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए चलिए, अगर हम बात करें तो आप पढ़े होंगे, फिर से अगर मैं चलूँ तो बायोलॉजी आप अगर मेरे पढ़े होंगे तो मैंने बताया था, हमने पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़े थे भाई? हम पढ़े थे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़े थे? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात किए थे किसकी? अलग अलग पार्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब पाचन तंत्र। ठीक है, मुख गुहा से पाचन होते हुए थे, ऑसोफेगस से होते हुए ये आंत में स्टमस में जाता है, स्टमस से होते हुए ये फिर जो है आपके जो है छोटी आंत, बड़े जो पहले बड़ी आंत फिर छोटी आंत में जाके ये क्या है? पच के बाहर आपके जो है ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है, क्या है? वेस्ट मटेरियल, वेस्टेड मटेरियल ये बाहर निकल जाता है। ऐसे हैं, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं तो जान सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है। मुख गुहा से हम कोई खाना स्टार्ट करते हैं, निवाले के रूप में हम खाते हैं। ठीक है, और खाते हैं लगातार, हमारा जो जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी क्या है? पचाते, ठीक है, लास्ट तक छोटी आंत आते आते पूरा पच जाता है और छोटी आंत से बाहर हम एनस से बाहर निकालते हैं, रेक्टम से एनस से हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ये हम पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ क्या फ़ायदा होगा। यहाँ एक बैक्टीरिया होती है ई कोलाई बैक्टीरिया, और ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करती है कि आपके जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, इसी वेस्ट मटेरियल को क्या करती है? ये वेस्ट मटेरियल को क्या करती हैं? जितने भी आप जो है जो यहाँ के पानी होते हैं, अब देखिए हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं फिर पानी पीते हैं साथ में। अब जब पानी पीते हैं तो खाने के साथ पानी दोनों पूरे तरह से मिक्स हो जाते हैं। जब पचते हैं तो उसमें वेस्ट मटेरियल के साथ जो है पानी भी रह जाता है। ठीक है, इसी पानी को क्या करता है? वो ई कोलाई बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है उसी पानी को। ठीक है, मेरा वीडियो शायद नहीं चल रहा था क्या? हाँ, ठीक है, इसी ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करके जो वेस्ट मटेरियल, ठीक है, एक ठोस रूप में, किसके रूप में? एक ठोस रूप में बाहर निकलता है। वेस्ट मटेरियल, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल एक ठोस रूप से बाहर निकलता है। यदि ई कोलाई बैक्टीरिया नहीं होता, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया की जो है उपस्थिति नहीं होती, मान के चलिए, तो हमारे वेस्ट मटेरियल पानी के साथ बाहर निकलता। और इससे आप देखिए, इससे बीमारी भी, जैसे आप नाम सुने होंगे पेचिस का नाम,
ठीक है। इससे क्या है, अगर ठोस रूप में नहीं होता तो हमें क्या है, एक बीमारी टाइप होती है, बीमारी का नाम सुने हैं, और उसके क्या कहता है, पेचिस, पेचिस, ठीक है, पेचिस का नाम सुने हैं भाई। वैसी पेचिस की जो है, पेचिस टाइप ये हो जाते हैं, ठीक है। आपका वेस्ट मटेरियल कैसे होता है, वो पानी के साथ बाहर निकलता है यदि ये इकोलाई बैक्टीरिया नहीं होती तो, ठीक है। अब इसकी, अब जब आप देखते हैं पेचिस हो जाता है तो आप मेडिकल जाते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं, तो जो इकोलाई बैक्टीरिया जो है एक प्रकार से उपस्थित नहीं था, या इकोलाई बैक्टीरिया नहीं थी, ठीक है, ख़त्म हो गया था, या जो भी काम नहीं करना बंद कर दिया था, तो वो मेडिकल वाला जो दवाई देता है, ठीक है, जो भी पेचिस का, वो क्या करता है, इकोलाई बैक्टीरिया को एक्टिव करता है, इकोलाई बैक्टीरिया को उपस्थित कराता है, ठीक है, और जिसके कारण से फिर से वो वेस्ट मटेरियल में उपस्थित पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेता है, और आपको क्या करता है, आपको फिर से आपके वेस्ट मटेरियल ठोस रूप में बाहर निकलते हैं। तो फायदा किसको हो रहा है, फायदा मनुष्य को हो रहा है। किसको हो रहा है भाई, फायदा मनुष्य को हो रहा है, लेकिन इसको न फायदा हो रहा है न घाटा हो रहा है, ठीक है। इसको क्या हो रहा है, न फायदा हो रहा है न घाटा हो रहा है, बैक्टीरिया इसको कुछ नहीं मिल रहा है, खाना वाला नहीं मिलता भाई, इसको खाने वाले नहीं मिलता, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये अपना काम बस कर रहा है, ठीक है, मजदूरी बस कर रहा है, लेकिन उसका कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। और मनुष्य को लाभ मिल रहा है, लाभ क्यों, क्योंकि पेचिस से बचा रहा है, ठीक है, आपके जो है वेस्ट मटेरियल ठोस रूप से जो है बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, सजीवी संबंध कहते हैं। एक और संबंध है आपके जो है सजीवी संबंध में, ठीक है, जैसे एक है दूसरे नंबर का एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल दूसरे नंबर पर, तो संबंध है किसके किसके बीच, केकड़ा एवं जो समुद्री नींबू होता है, समुद्री नींबू, एक जीव होता है समुद्री नींबू। अगर हम केकड़े की बात करें तो इस प्रकार से, अगर केकड़ा, देखिए मेरे से वैसा नहीं बनेगा जैसा भी है, ठीक है, ये मान के चलिए क्या है, केकड़ा है, ठीक है। और केकड़ा क्या करता है, और जो ये भोजन अपना जब रखता है, क्या करता है, भोजन कहीं से लेता है, और इसके पीठ में, इसके ऊपर में क्या बैठा रहता है, इसके ऊपर में जो बैठा रहता है वो क्या है, वह आपका समुद्री नींबू, समुद्री नींबू। और ये समुद्री नींबू क्या करता है कि केकड़े के जो भोजन, बचे हुए भोजन है, ठीक है, केकड़े के जो बचे हुए भोजन है वो क्या करता है, समुद्री नींबू खा जाता है, ठीक है। भोजन क्या करता है, भोजन, केकड़ा का भोजन, केकड़ा का भोजन क्या करता है, समुद्री नींबू खा जाता है, खा जाता है, ठीक है। क्या है, बचा हुआ, केकड़े का बचा भोजन, बचा भोजन समुद्री नींबू खा जाता है। तो इससे फायदा किसको होगा, फायदा जाहिर सी बात है समुद्री नींबू को होगा, और केकड़े को भी ना फायदा होगा ना घाटा होगा, क्योंकि जो बच गया भोजन, आप देखिए रसोई में अगर भोजन बच गया तो खा लो भाई, ठीक है, तो हमें क्या, हम तो खा लिए, जो घाटा कहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर केकड़े के पीठ पर पाए जाने वाले एक जीव समुद्री नींबू, इसको कहा जाता है, वैसा वाला नींबू नहीं है आपके, अभी वैसा वाला नींबू नहीं भाई, ये नाम है समुद्री नींबू उस जीव का, ठीक है। चलिए, तो इसका भोजन क्या है, समुद्री नींबू खा जाता है। तो ये क्या है आपके, ये इसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, आपके सभुजी संबंध। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव लिखा हूँ, एक जीरो लिखा हूँ, कहने का मतलब जो है, ठीक है, शून्य लिखा हूँ, जीरो लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है, किसी को लाभ होगा ना किसी को हानि होगा, ठीक है, मतलब जीरो है, ठीक है, न्यूट्रल है। और यहाँ पर पॉजिटिव मतलब एक को लाभ होगा। तो यहाँ पर मनुष्य को लाभ हो रहा था, इकोलाई बैक्टीरिया को कुछ नहीं मिल रहा था, ना हानि हो रहा था ना लाभ। यहाँ पर भी वही, केकड़ा को कुछ नहीं मिल रहा है, ना लाभ ना हानि, लेकिन समुद्री नींबू को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये दो थे, तो ये हो जाते हैं आपके खत्म। अब बच गए ये तीन, जो नकारात्मक संबंध है उसमें से ये तीन क्या है, बच गए, ठीक है।
तो हम तीसरों में से हम देखेंगे परजीवी संबंध। एक होता है नकारात्मक संबंध के अंतर्गत हम बात करेंगे। अब किसके तहत बात करेंगे? नकारात्मक संबंध। अभी तो सकारात्मक संबंध देखे थे, अब यहाँ पर माइनस आएगा, नकारात्मक संबंध। चलिए, निगेटिव रिलेशन, ठीक है, नकारात्मक संबंध। अब देखिए निगेटिव रिलेशन, नकारात्मक संबंध में एक तो हम सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या है? परजीवी संबंध। क्या है? परजीवी, परजीवी संबंध, ठीक है। अब इस परजीवी संबंध में एक को होगा फायदा, कहने का मतलब एक को होगा लाभ और दूसरे को होगा जो है घाटा। इसलिए इसको प्लस माइनस क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्लस माइनस संबंध। वहां पर सबको प्लस प्लस हो रहा था, या फिर प्लस हो रहा था, या जो है जीरो हो रहा था, ठीक है। किसी को तो फायदा हो रहा था, लेकिन किसी को ना फायदा हो रहा था, ना जो है ना हानि हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सभी को सॉरी एक को लाभ होगा, यहाँ पर एक को हानि होगा। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए हम बात करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट है। सिस्टम में चार्ज नहीं है, सिस्टम को मैं चार्ज लगाता हूँ और 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए,
नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर उपस्थित हो गए हैं आप लोगों के लिए। चलिए, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो क्या है भाई, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और इसमें टॉपिक क्या चल रहा है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। क्या है इकोसिस्टम वगैरह हम देख रहे हैं, अंतिम पड़ाव पर है। ठीक है, जो सब्जेक्ट चल रहा है वो क्या है, अंतिम पड़ाव पर है। बस 15 से 20 मिनट का ये टॉपिक अभी बाकी है, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम कहाँ पर आए हैं, हमने क्या बात की थी कि नकारात्मक संबंध या नेगेटिव रिलेशन, परजीवी संबंध के अंतर्गत हमने देखे थे। परजीवी संबंध, प्लस और माइनस संबंध मैंने कहा। अब देखिए परजीवी संबंध में क्या क्या होगा, तो पहले लिख लेते हैं कि ऐसा संबंध, कैसा संबंध भाई, ऐसा संबंध ऐसा संबंध जिसमें, ठीक है, एक जीव को क्या होगा, लाभ होगा। देख सकते हैं पॉजिटिव है तो एक जीव को लाभ होगा, एवं दूसरे जीव को क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा, हानि होता है। क्या कहलाता है, परजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी संबंध कहते हैं। अब कहेंगे कैसे सर, कैसे एक दूसरे को जो है, एक को लाभ होगा दूसरे को हानि होगा, तो समझते हैं एग्जाम्पल से। अब देखें कि यहां पर एक बीमारी फैलाने वाले एक जो है मच्छर होते हैं। आप समझते हैं, मच्छर जानते हैं, ठीक है, मच्छर। और मच्छर में जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, किस प्रकार के मच्छर, जो प्लाज्मोडियम है, वो मच्छर क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम जो मच्छर होते हैं, एवं किसके, मनुष्य, ठीक है, ये इनको हानि पहुंचाते हैं। किसको हानि पहुंचाते हैं, मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं। कैसे, ये इसके जो है मनुष्य के आरबीसी मतलब इसके रेड ब्लड कार्पस, कहने का मतलब जो लाल रक्त है, लाल रक्त कणिका जिसको बोलते हैं, ठीक है, आरबीसी लाल रक्त कणिका को चूसता है। ठीक है, खून चूसता है। कौन करता है भाई, जैसे बाद मच्छर क्या करेगा, खून चूसेगा, और खून चूसकर क्या करता है, खून चूसकर क्या करता है, बीमार कर देता है। मनुष्यों को क्या करता है, बीमार कर देता है। ठीक है, ये ऐसे प्रकार के जो मच्छर होते हैं, प्लाज्मोडियम जो मच्छर होते हैं, वो क्या करते हैं, मनुष्य का खून चूसकर उसको बीमार कर देता है। अब फायदा क्या हुआ, किसको हुआ फायदा, किसको हुआ घाटा, तो जाहिर सी बात है हमें तो हो गया घाटा। हमें क्या हो जाता है, घाटा। हम क्या पड़ जाते हैं, ऐसे क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। हम क्या पड़ जाते हैं भाई, हम बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए हमें क्या हो गया, हमें घाटा हो गया। लेकिन फायदा किसको हुआ, वो खून चूसकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खून चूसकर जीवन यापन कर रहे हैं। तो फायदा किसको हुआ, इस प्लाज्मोडियम जो मच्छर को, वो किसको हो गया है, फायदा हो गया। ठीक है, तो फायदा प्लाज्मोडियम को हुआ, और जो घाटा हमें हुआ, क्योंकि हम पड़ गए क्या, बीमार। उसके बाद फिर इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फिर इंजेक्शन लगाएंगे भाई, तब ठीक होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये नकारात्मक संबंध है, जहाँ एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को घाटा होता है। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखे होंगे, ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर अगर इसको फर्स्ट ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर दूसरा अगर देखें तो अमर बेल का पौधा, अमर बेल का पौधा। और अमर बेल का पौधा क्या करता है, अमर बेल का पौधा क्या करता है भाई, ये देखिए, ये पेड़ है, ठीक है, क्या है, ये पेड़ है। हाँ भाई, मैं कह दिया तो ये पेड़ ही है। चलिए,
ये पेड़ है और इस पेड़ में जो अमर बेल है वो क्या है, इस प्रकार से लिपटे रहता है। क्या है, ये पेड़ है और ये क्या है, ये है अमर बेल है, अमर बेल। तो ये क्या करता है, ये लिपटे रहता है और जो भी आपके जो भोजन है, जो पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, एक तो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पेड़ पौधे जो भी भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, वो पूरे के लगभग जो भोजन है वो किसको ले लेता है, वो अमर बेल क्या आराम फरमाते हुए बैठते रहते, कब आएगा भोजन, कब आएगा भोजन। जब भोजन तैयार करेगा पेड़ पौधा तो अमर बेल उसको क्या करता है, यूज़ कर लेता है, ठीक है, क्या करता है, अमर बेल यूज़ कर लेता है। तो माइनस में कौन जाएगा, कहने का मतलब जो घाटा किसको होगा, तो पेड़ पौधों को घाटा होगा और अमर बेल को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि बिना कुछ करे, बिना कुछ काम धाम करे क्या मिल रहा है उसको, भोजन मिल रहा है, पका पुकाया भोजन मिल रहा है, ठीक है। तो भाई इसको क्या मिल रहा है, उसको फायदा मिल। तो अमरवेल का पौधा किसका एग्जाम्पल है, परजीवी संबंध का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो परजीवी संबंध के एग्जाम्पल ये प्लाज्मोडियम हो गए, अमरवेल के पौधा हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए, ठीक है। चलिए, हो गई बातें। नेक्स्ट अब बच गए दो नकारात्मक संबंध में, एक तो हो गया परजीवी संबंध। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो एक होता है प्रतिस्पर्धा संबंध, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। आप भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा संबंध, और इस प्रतिस्पर्धा संबंध में क्या होगा, दोनों को क्या होता है, हानि होता है। तो इसको हम कहते हैं माइनस माइनस संबंध कहते हैं। अब बोलेंगे कैसे सर, ठीक है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए, जो चीज़ है वही लिख रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ लिखा हूँ तो प्लस माइनस कहने का मतलब एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर माइनस माइनस कह रहे हो तो दोनों जीव को यहाँ पर नुकसान होता है। तो ऐसा संबंध, ठीक है, जिसमें दोनों जीवों को क्या हो, ठीक है, हानि होता है या फिर नुकसान होता है। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, ऐसे संबंध को प्रतिस्पर्धा संबंध कहते हैं, प्रतिस्पर्धा संबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देके समझाइए। आप बोलेंगे सर जैसे कि बताइए, तो एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्पर्धा किस किस के बीच, जैसे पेड़ पौधे में हम देखें, ठीक है, पेड़ पौधे में देखें तो आप देखेंगे पेड़ है, ठीक है, पेड़ पौधा है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई जो है थोड़ा छोटा पेड़ पौधा रहता है, फिर आप देखेंगे कुछ छोटा और जो है पेड़ पौधे होते हैं, फिर देखेंगे आप झाड़ी वाली टाइप पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। तो जो पेड़ पौधों में, किसमें, पेड़ पौधों, जो बड़ा पेड़ है ये क्या है, बड़ा पेड़ पौधा, और ये क्या है, ये छोटा पेड़ पौधा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ के देखिए पेड़ पौधों को मिलता है क्या, एक तो नीचे से आपको क्या मिलता है, खाद वगैरह मिलता है, पानी वगैरह मिलता है, जो भी मिलता है। ऊपर से तो आपको प्रकाश संश्लेषण सबको ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन नीचे जो भूमि से जो जल चाहिए, जो खाद्य पदार्थ चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, ठीक है, उसका यूज़ खासकर जो है आप देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा के चलते, कंपटीशन के चलते न तो इसका यूज़ छोटे प्रकार के पेड़ पौधे कर पाते हैं ठीक से, नहीं बड़े प्रकार के पेड़ पौधे कर पाते हैं, ठीक है। तो जो
जो पोषक तत्व है, क्या है, जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व, तो पोषक तत्वों के मध्य क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगा। इसमें इसमें क्या है, दोनों को घाटा हो रहा है। दोनों को घाटा कैसे हो रहा है कि मिलना चाहिए, ठीक है, जितना बड़े पेड़ पौधे को उसको नहीं मिल रहा है, और छोटे पेड़ पौधों को भी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके पोषक तत्व में प्रतिस्पर्धा हो रहा है। और इसलिए आप देखते हैं, खासकर अगर आप देखेंगे जो गार्डनिंग करते हैं या जो पेड़ पौधे लगाते हैं, आप देखेंगे पेड़ पौधे ऐसे अगर रो में लगा रहे हैं, ठीक है, कहीं कॉलम में लगाए, रो में जो भी है पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ठीक है, तो पेड़ पौधों के बीच क्या होता है, एक गैप दी रहती है। आप देखिए, आप अगर आप जो है कुछ लगाते हैं, देखेंगे जंगल में या कहीं भी, तो थोड़ी सी हल्की सी क्या होता है, ये गैप रहता है। क्या रहता है, गैप रहता है, किसके बीच, पेड़ों के बीच, पौधों के बीच, पौधों के मध्य, पौधों के मध्य क्या होता है, एक थोड़ा सा गैप रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ के आसपास के जो पोषक तत्व है, ये अकेला या फिर इन दोनों के बीच अगर प्रतिस्पर्धा होगा तो दोनों को नुकसान होगा, दोनों ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो नज़दीक के पेड़ पौधे होते हैं, नज़दीक के पास के जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या होता है, प्रतिस्पर्धा के चलते दोनों अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करते हैं, जब भी आप गार्डनिंग करते हैं या जब भी पेड़ पौधे लगाते हैं, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप देते हैं। और गैप करने का कारण ये नहीं कि दोनों के बीच क्या हो, गैप करने के कारण इनमें जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो फुलफिल प्रॉपर होगी। तो यहाँ की ज़मीन का पोषक तत्व तो ये यूज़ करेंगे, यहाँ की ज़मीन का, ठीक है, अपने अपने स्थान के पोषक तत्व ये यूज़ करेंगे। लेकिन पास में रहेंगे तो क्या दिक्कत होगा कि इनके पोषक तत्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो किसी को हाथ नहीं आएगा, अच्छे से कोई ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो यही क्या कहलाता है, प्रतिस्पर्धा संबंध, ठीक है। चलिए, प्रतिस्पर्धा संबंध एक और चीज होती है, जैसे एग्जाम्पल नंबर दूसरा अगर हम देखें, एग्जाम्पल नंबर अगर दूसरा हम बात करें, तो आप देख पाएंगे यहां पर, जैसे एक बिल्ली है और एक क्या है, कुत्ता है, और दोनों को चाहिए क्या, चूहा, ठीक है। क्या चाहिए, एक बिल्ली है, एक क्या है, कुत्ता है, दोनों को क्या चाहिए, चूहा चाहिए, या दोनों को जो भी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर बिल्ली क्या करेगा, चूहे के लिए, और कुत्ता क्या है, चूहे के लिए दौड़ेगा, ठीक है। और इनके चक्कर में चूहे भाग जाएंगे, दोनों के प्रतिस्पर्धा के बीच, ठीक है, क्योंकि इनको ये भी चाहिए, इनको ये भी चाहिए, और इसके लिए क्या हो जाते हैं, इनके बीच प्रतिस्पर्धा होता है, इनके बीच क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, इनके लिए क्या होता है, इनके बीच प्रतिस्पर्धा होता है। और जब प्रतिस्पर्धा होगा इनके लिए तो फिर दिक्कत है, तो ये इनको भी नहीं मिलेगा और ये इनको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब भी प्रतिस्पर्धा की बात आती है, ठीक है, जब भी कंपटीशन की बात आती है, प्रतिस्पर्धा की बात आती है, तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा संबंध में दोनों को क्या होगा, दोनों को फायदा नहीं मिलेगा, दोनों को क्या है, घाटा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये जो प्रतिस्पर्धा है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो प्रतिस्पर्धा संबंध है, प्रतिस्पर्धा जो संबंध है, प्रतिस्पर्धा संबंध की अगर प्रकार की हम बात करें तो प्रतिस्पर्धा संबंध दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक कहलाता है आपका अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। क्या है, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, और ये दूसरा जो कहलाता है वो अंतःजातीय प्रतिस्पर्धा, जातीय प्रतिस्पर्धा, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, ठीक है, अलग अलग जातियों के मध्य होगा, ठीक है। क्या होगा, अलग अलग जाति का मतलब किस प्रकार के, पेड़ पौधे की अलग जाति होंगी, ठीक है।
भाई होते हैं ना पेड़ पौधे के, जीवों के, कुत्ते बिल्ली की अलग अलग जातियों, तो अलग अलग जातियों के बीच, ठीक है, स्पेसिस के बीच, जाति यहाँ का कहने का मतलब जो कास्ट वाला नहीं, स्पेसिस, ठीक है, स्पेसिस समझते हैं ना, ठीक है, तो इनके नस्लें जैसे बोलते हैं, नस्लें वगैरह, जाति वगैरह, ठीक है, तो वो समझिए। तो अलग अलग जातियों के मध्य ये क्या होगा, ये है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, ठीक है। ऐसी प्रतिस्पर्धा जो एक ही जाति के, एक ही जाति के जीवों के मध्य होती है। ऐसे प्रतिस्पर्धा क्या है, एक ही जातियों के जीवों के मध्य होती है, उसको अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, और अलग अलग जातियों के मध्य होती है उसको अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो प्रतिस्पर्धा की ये प्रकार है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कुत्ते बिल्ली है, ठीक है, ये फिर आप देख सकते हैं आपके ये पेड़ पौधे, तो अलग अलग जातियों के मध्य अगर होता है तो ये आपको देखने को मिलता है। पेड़ पौधों में भी जो है जातियाँ होती हैं, अलग अलग जो है स्पेसिस होती है, अलग अलग जो है उसमें बांटा गया है, जीवों में होती है। जब आप स्पेसिस पढ़े होंगे बायोलॉजी में तो आपको समझ में आएगा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये है प्रतिस्पर्धा के प्रकार। अंतिम जो बच गया है वो क्या है भाई, हमारा जो अंतिम जो बच गया है वो कौन सा है, आप देख सकते हैं इनमें से आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बच गया आपका क्या है, सभुजी संबंध। क्या बच गया आपका, सभुजी संबंध। तो लास्ट में यही हम बात करेंगे। थर्ड नंबर पर, ये क्या है, सेकंड नंबर था, ये थर्ड नंबर पर हम बातें करें तो क्या है, सहभोजी संबंध। सहभोजी संबंध को हम -0 संबंध भी कहते हैं। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। -0 संबंध, और -0 संबंध कहने का मतलब एक पक्ष को हानि होगा लेकिन दूसरे पक्ष को न हानि होगा ना लाभ होगा भाई, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ऐसा संबंध जिसमें क्या होगा, एक पक्ष को या एक जीव को क्या होता है, हानि होता है, एवं दूसरे जीव को न लाभ होता है, और न ही हानि होता है, ठीक है। चलिए, और न ही हानि होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सभोजी प्रतिस्पर्धा, सभोजी संबंध कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि एग्जाम्पल पे आप देखेंगे, ठीक है, जिसे प्रतिजैविक पदार्थ बनाने वाले जो जीव हैं, ठीक है, एक तो आपका जैसे बोलते हैं ना, जो बीमारी फैलाने छोटी माता है, ठीक है, बड़ी माता, जानते हैं ना, ठीक है, छोटी माता बड़ी माता, ठीक है। इनमें क्या होता है, ऐसे जो छोटी माता बड़ी माता वो फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, एवं जो मनुष्य होते हैं उनके बीच यदि हम बात करें तो उसमें घाटा किसको हो रहा है, ठीक है, इस घाटा किसको हो रहा है, हमें घाटा हो रहा है, और इनको ना घाटा हो रहा है ना फायदा हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको कोई फायदा नहीं होता। छोटी माता बड़ी माता फैलाने वाले जो है जीव है उनको कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, और मनुष्य को तो घाटा ही हो रहा है, ठीक है। एक और नाम है, जैसे कि एक है स्ट्रेटोमाइसिन का श्रावण,
ठीक है। स्ट्रेटोमाइसिन का श्रावण कहने का मतलब है जो प्रतिजैविक पदार्थ जो है बनाने वाले जीव, ऐसे प्रतिजैविक पदार्थ बनाने वाले जो है क्या दूसरे बैक्टीरिया को ग्रोथ करने नहीं देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपने तो जो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन दूसरे बैक्टीरिया को, दूसरे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को क्या करने देते, ग्रोथ नहीं करने देते, ग्रोथ करने नहीं देते। ठीक है, मैंने क्या कहा, ग्रोथ करने नहीं देते। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रोमैसिन जो है का श्रावण करने वाले जो जीव हैं वो क्या करते हैं, प्रतिजैविक इंटेक्सेप्टिक, ठीक है, प्रतिजैविक पदार्थ बनाने वाले जीव हैं। क्या है, बनाने वाले जीव। और जो क्या करते हैं, जो दूसरे बैक्टीरिया को पनपने के लिए, दूसरे बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए क्या करने नहीं देते, ये जो है ग्रोथ करने नहीं देते हैं। ठीक है, स्ट्रोमैसिन। तो इसमें कहने का मतलब है इनको भाई सबको ना घाटा हो रहा है ना फायदा हो रहा है, लेकिन इसको ऐसे बैक्टीरिया को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। इसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, सहजीवी संबंध कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप देख पाते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने जो स्टार्ट किया था, कहाँ से, इकोलॉजी और इकोसिस्टम से। ठीक है, जो हमने स्टार्ट किया था इकोलॉजी और इकोसिस्टम से, ये पूरी की कहानी ख़त्म हो जाती है। आपकी कितने क्लास में, 4 क्लास में पूरी की पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इकोलॉजी इकोसिस्टम, तो ये हो गए आप आज देख रहे हैं। ठीक है, एक तो नकारात्मक संबंध और सकारात्मक संबंध में सारी बातें की हैं। ठीक है, फिर हम सजीवी संबंध क्या होते हैं, प्लस संबंध जिसको बोलते हैं, दोनों जीवों के मध्य क्या होगा, जो दोनों जीवों को फायदा होता है। ठीक है, जैसे ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे थे। ठीक है, फिर सबूजी संबंध देखे थे, दूसरा जिसमें एक जीव को फायदा और दूसरे को ना फायदा ना लाभ होगा। तो ये सारी जो है एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं। ठीक है, फिर हमने देखे नकारात्मक संबंध, परजीवी संबंध, एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, अमरबेल हो गया और मच्छर, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर। ठीक है, हाँ, इसमें लिखना चाहिए था कि जो प्लाज्मोडियम क्या है, इसमें बीमारी फैलाने, कहने का मतलब क्या है, बीमारी मलेरिया। ठीक है, क्या है, मलेरिया। चलिए, मलेरिया, इससे फैलता है क्या, मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया फैलाने वाले जो है वो प्लाज्मोडियम है। तो ठीक है, मच्छर जो मलेरिया फैलाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नकारात्मक संबंध। तो ये लिखना भूल गया था, मलेरिया, कौन सा बीमारी, मलेरिया। ठीक है, अमरबेल का पौधा जो दूसरे पौधे के जो खाद्य पदार्थ उसको चूस डालता है, कहने का मतलब यूज़ करता है। तो ये हमने देखे। फिर प्रतिस्पर्धा हमने देखे। ठीक है, तो दूसरों को, दोनों को फायदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सबूजी संबंध देखें, जो एक को नुकसान और दूसरे को न नुकसान और फायदा होगा। तो इस प्रकार से हम जितने थे वो पूरे के पूरे हम क्या कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ नहीं बचा इस जो है इकोलॉजी और इकोसिस्टम में। अब जो बात आएगी, ठीक है, अब जो दूसरा क्लास, सेकंड क्लास, कहने का मतलब सेकंड टॉपिक। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 क्या होगा, टॉपिक नंबर 2, ये फर्स्ट टॉपिक था। और टॉपिक नंबर 2 में हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जिसे कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं, जैव विविधता। ठीक है, जीवों में पाए जाने वाली विविधता, जैव विविधता। तो ये बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की जो क्लास होगी वो हम करेंगे कब, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जब भी होगी कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी। और ये भी जो है आपको 2 से 3 क्लास तो लगेगा, 3 से 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए आपके 3 क्लास तो लगेगा ही, बायोडाइवर्सिटी का लगभग 3 क्लास आपका होगा ही। ठीक है, तो 3 क्लास ये जाने वाला है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये 4 क्लास में ख़त्म होता है, ये भी 3 क्लास में आपको ख़त्म होगा। चलिए, ठीक है, तो हमारा YouTube चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स चलता रहेगा, आप हमेशा अब देखते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है फ़िलहाल अभी।
ठीक है। और हमेशा आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और चैनल को जो है देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है, ये जो नंबर दिया होगा यहाँ पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉल कर सकते हैं, जो भी है। चलिए, जैसा भी है तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आगे की बातें करेंगे। अभी तो फिलहाल यहीं पर है, फिर बायोडाइवर्सिटी जब आएगा, जब विविधता आएगी, तब हम उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।